नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल ट्वीट करते रह गए और यहाँ पर खेला हो गया। अब खेला ऐसा राजनीतिक खेला नहीं हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देखने और समझने वाली बात है कि राहुल गांधी जो है वायनाड पहुंच गए हैं। काफी गंभीर मुद्दा है। वायनाड में जो है भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी ने चिंता जताई और अब राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ वायनाड पहुंच गए हैं। क्या तस्वीरें आई है आपको दिखाएंगे, क्या बयान दिया है राहुल गांधी ने वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि कैसे बीजेपी वाले केवल और केवल सोशल मीडिया पर दुख जताना जानते हैं और नेता का असल मतलब क्या होता है कि आपके टेरिटरी में, आपके एरिया में, आपके कॉन्स्टिट्युएंसी में अगर आपके क्षेत्र में ऐसी कोई घटना होती है, अप्रिय घटना, तो वहां पर जाकर आप उसका जायजा लेते हैं। यही एक नेता का काम होता है असल मायने। लेकिन आजकल तो ये नेता लोग जो है एकदम ऑनलाइन वाले हो गए हैं, केवल सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त कर दो, बहुत दुख है, बहुत खेद है, और इनको लगता है कि बस सेवा समाप्त। अब देखिए, कंगना रनौत का जिक्र कर देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के मंडी लोकसभा क्षेत्र से कंगना रनौत सांसद है और मंडी में जो है अभी हिमाचल प्रदेश की स्थिति बद से बदतर चल रही है। लिहाजा कंगना रनौत का ट्वीट सामने आया। कंगना लिखती है, as the devastating floods, cloud bursts and landslides captures Mandi and various parts of Himachal, many have died and many more are missing. I spoke to the MLAs and DCs of the flood affected areas. They advised me not to travel to Himachal right now because of red and orange alert in various places. I suggest the same to everyone in around the Himachal Pradesh. Please stay at home and please stay safe till the situation gets better. Pray for Himachal Pradesh. अब कंगना कह रही है कि उनकी बात डीसी से हुई, कंगना कह रही है विधायकों से बात हुई है, लेकिन कंगना खुद वहां पर नहीं गई और कह रही है कि विधायकों ने भी मना कर दिया कि भाई तुम मत आओ और किसी को आने भी मत देना। चलिए ठीक है, कंगना ने अपने यहाँ पे जस्टिफिकेशन भी दे दी कि मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि उन्होंने मना किया था और आप लोग भी इसलिए मत आओ। लेकिन किसी भी, अब यहाँ पे केवल कंगना को मैं हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे आप बीजेपी के किसी भी स्पोक्स पर्सन, किसी भी नेता का देख लीजिए, आप ट्वीट उठाकर देख लीजिए, बस शोक है, खेद है, दुख है, इस प्रकार का ट्वीट आ जाता है। प्रधानमंत्री तो खैर यहाँ मणिपुर के बारे में भी ट्वीट नहीं करते, वो अलग बात है कि कुछ सिलेक्टिव मुद्दों पर इनका दुख दर्द झलकता है। खैर, अब बताते हैं तस्वीर जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तस्वीर देखिए, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, एक ब्रिज है जो लोकल सा ब्रिज होता है, उस पर जो है चल रहे हैं ये लोग। नीचे पानी का बहाव देख सकते हैं आप कितना ज्यादा है और इसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कही है बात, ये देखिए। सुप्रिया श्रीनेत लिखती है, अभी तक वायनाड के भयावह लैंडस्लाइड में 282 लोगों ने जान गंवाई है। केंद्र सरकार को हर संभव सहायता करनी चाहिए। अब यहाँ पे तस्वीर है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी त्रासदी से प्रभावित लोगों से मिल रहे हैं और केंद्र सरकार जो है इस पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। और देखिए, कंगना ने वायनाड से संबंधित कोई ट्वीट नहीं किया और अगर करती भी तो शायद राहुल गांधी को ही घेर देती कि आप ही संसद में मुद्दा नहीं उठाते। यहाँ पे सिर्फ हिमाचल अपने क्षेत्र की बात कह के लोग चुप हो जाते हैं, बाकी देश से तो मतलब ही नहीं है ना, बाकी देश के अलग हिस्सों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। अंकित मयंक लिखते हैं, पीपल राहुल गांधी मेट इन लास्ट 2 मंथ्स, यानी 2 महीनों में राहुल गांधी किन लोगों से मिलते हैं। विक्टिम्स ऑफ वायनाड लैंडस्लाइड, विक्टिम्स ऑफ मणिपुर वायलेंस, विक्टिम्स ऑफ हाथरस स्टैम्पीड। हाथरस जो स्टैम्पीड हुआ था उसके जो पीड़ित लोग थे उनसे मिलते हैं राहुल गांधी। फिर उसके बाद मणिपुर भी जाते हैं और अब जो है वायनाड के लैंडस्लाइड से पीड़ित लोगों से मिल रहे हैं। और अब आते हैं मोदी जी। मोदी जी किन लोगों से मिलते हैं। पीपल मोदी मेट इन लास्ट 2 मंथ्स, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, यूट्यूबर्स। अब देखा, क्रिकेटर्स से मिल रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, एक्टर्स, हीरोज से मिल रहे हैं, यूट्यूबर्स से मिल रहे हैं। शेडो एमपी डूइंग द जॉब ऑफ इलेक्टेड पीएम, जस्ट रागा थिंग्स, यानी ऑब्वियसली जिसको आप कह सकते हो कि आप के छाया वाले प्रधानमंत्री है, वो असल में प्रधानमंत्री, इलेक्टेड प्रधानमंत्री का यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पे कोई संकोच नहीं होनी चाहिए क्योंकि जिस प्रकार का काम किया जा रहा है राहुल गांधी द्वारा वो आप वाकई में प्रशंसनीय है और प्रशंसा के पात्र है राहुल गांधी। सोशल मीडिया पर यूजर्स क्या कह रहे हैं, देखिए। एक यूजर लिखते हैं, राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, चूज योर लीडर वाइसली। यानी राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी, आप अपना नेता सोच समझकर चुनिए। एक तरफ राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं, मोदी नहीं जाते। राहुल गांधी हाथरस जा रहे हैं, मोदी नहीं जाते। हाथरस के बाद वायनाड भी पहुंचे राहुल गांधी, मोदी नहीं गए। राहुल जो है नीट स्टूडेंट से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, अभी तो मोची जयत्राम से भी मिले हैं, लेकिन यहाँ पर मोदी जी किसी से भी नहीं मिलते। मतलब मोदी जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हम तो भाई विदेश घूमेंगे। If you still think Modi stand anywhere close to Rahul Gandhi as leader, then you are WhatsApp student away from reality. Raga shows the way. अगर आपको फिर भी लगता है कि नरेंद्र मोदी कहीं भी आसपास भी राहुल गांधी के, तो आप व्हाट्सएप वाले स्टूडेंट हो, तो बधाई हो। स्टूडेंट हो तो आप पढ़ाई लिखाई करो। उम्मीद है कि जल्दी आपको पता चलेगा कि असल नेता है कौन। कांग्रेस ने अब इसकी तरफ से क्या कहा है, उससे पहले आपको एक और दिखाते हैं ट्वीट। लिखा है, बिग ब्रेकिंग, राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी रीच्ड वायनाड to meet flood and landslide victims and families. These two leaders are showing way to India, making every congressman proud. This is the simplicity and care Gandhis hold to their gestures.
ये जो शालीनता और साधारण एक होता है ना कि सामान्य तौर पर नहीं देखा जाता है, लेकिन जो शालीनता दिखाने का यहाँ पे काम किया राहुल गांधी और गांधी परिवार ने, वो अपने आप में दिलचस्प है और काबिल तारीफ है। कांग्रेस ने एक ट्वीट किया जिसमें राहुल गांधी ने वायनाड से संबंधित क्या बात कही है, उसको देख लीजिए। It is a terrible tragedy for Wayanad, Kerala and the nation. We have come here to assess the situation. It is painful to see how many people have lost family members and their homes. We will try to help and ensure that the survivors receive what they are due. Many of them want to be relocated. There is much that needs to be done here. I would like to thank all those involved, including doctors, nurses, administration, volunteers. यहाँ पे बताया कि कैसे सबको सामने आना चाहिए, क्या सिचुएशन है, लैंडस्लाइड में लोग अपने जान गंवा रहे हैं। अब देखिए तो दोस्तों, ये केवल वायनाड की स्थिति नहीं है, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर केंद्र सरकार इससे लेकर क्या कदम उठा रही है। अब लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन से तो बचा नहीं जा सकता, कहीं से भी कोई भी जो है जो वाटर प्रोन एरियाज होते हैं वहां से जो है हो सकता है, यानी भूस्खलन हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, सामान्य बात है। लेकिन इससे बचाव कैसे किया जाए कि आखिर केंद्र सरकार, राज्य सरकार किस तरीके का अलर्ट जारी कर रही है, और अलर्ट जारी करने से जो लोग इसके उल्लंघन कर रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, इस तरीके की आखिरकार क्या अरेंजमेंट्स जो है वो सरकार के द्वारा की जा रही है। अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि कैसे अश्विनी वैष्णव जो है ट्रेन हादसों पर कोई चर्चा नहीं कर रहे, उल्टा जो है बता रहे हैं कि बीजेपी के शासनकाल में कितना अच्छा काम हुआ। अब बतौर ये प्रवक्ता, बतौर नेता बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन बतौर इंसान और बतौर नेता फेल हो जाते हैं, और यही काम नरेंद्र मोदी का भी है। बतौर प्रधानमंत्री पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं, लेकिन बतौर कहते हैं ना अपने पार्टी के प्रति इतनी वफादारी है कि देश तो दिख ही नहीं रहा। और अक्सर देखने को मिलता है कि कैसे ये नेता आप लोग को धोखा देते हैं और नहीं उन पर चर्चा करते हैं कि जिन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। आज वायनाड पहुंचे, इससे पहले हाथरस, और इससे पहले जो है कभी मोची के यहाँ, कभी किसान के यहाँ, कभी सब्जी वाला। ये एक बात बताता है कि एक नेता को कैसा होना चाहिए। आज से पहले राहुल गांधी की जो तस्वीर थी वो बिल्कुल बदल कर रख गई है, और अब राहुल गांधी से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। पहले बोला जाता था कि राहुल गांधी को प्रेरणा लेनी चाहिए लोगों से राजनेता बनने के लिए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मोदी तक को जो है राहुल गांधी से यहाँ पर प्रेरणा लेनी पड़ेगी, क्योंकि अपनी लोकसभा सीट पे जिस तरीके से वो गए हैं, और कहीं भी होता है ऐसा नहीं कि उनके लोकसभा क्षेत्र है तो वो गए हैं। मणिपुर से क्या लेना देना कांग्रेस को, फिर भी मणिपुर गई, हाथरस गई, तमाम तरीके की बातें हुई और तमाम तरीके से जो आकलन किया गया, मुआयना किया गया। लेकिन बात ये है कि आखिरकार यहाँ पे तमाम जब भी ऐसा कुछ होता है तो विपक्ष इतनी सक्रियता से सामने आती है कि आखिर सत्ता पक्ष इतना एकदम चुप क्यों रहता है, एकदम खामोशी का कारण क्या है। आखिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरीके का बयान, बीजेपी की तरफ से कोई सहायता राशि, बीजेपी की तरफ से कोई कदम क्यों नहीं आता है। केवल विज्ञापन हो तो आ जाता है, केवल संसद में भाषणबाजी करना हो तो आ जाता है, अग्निवीरों को लेकर झूठ बोलना होता है तो आ जाए, और भारत से बाहर अगर आपको विदेश में घूमना होता है तब इस तरीके की चीज सामने आ जाती है। तो आखिरकार इसकी असल सच्चाई तक जाने की जरूरत है दोस्तों, और आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से राहुल गांधी एक तरफ जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोग का दुख दर्द बांट रहे हैं, साझा कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि देश के अंदर किस तरीके से जो है माहौल बना हुआ है, चाहे वो क्रिएटेड माहौल हो, जैसे छेड़खानी के मुद्दे ये मानसून सीजन में काफी आए हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता उत्तर प्रदेश में, क्या सुरक्षा व्यवस्था, किस लिहाज से कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। ये तमाम तस्वीरें जो आ रही है निकलकर, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।